आज हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में आए हुए वेरियस पोस्ट, जिसमें से एक असिस्टेंट प्रोफेसर की टेम्पररी पोस्ट, लीगल कंसल्टेंट की कॉन्ट्रैक्ट और एक ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी के नॉन टीचिंग स्टाफ के परमानेंट पोस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहले असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का वॉक इन इंटरव्यू 18 को कंप्लीट हो गया है और एनर्जी इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक, मैथ और स्टैटिक्स का इंटरव्यू 19 और 20 को रखा गया है। इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने रखा है, नेट और सेट को रखा है। साथ ही हर एक सब्जेक्ट के लिए इन्होंने स्पेशलाइजेशन रखा हुआ है, जैसे कॉमर्स के लिए कॉमर्स और जनरल मैनेजमेंट था। फिर इकोनॉमिक्स के लिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेटिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन इकोनॉमी था। इसी के साथ मैथ में मैथमेटिक्स और परफेबली मैथमेटिक्स विथ नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, इनका स्पेशलाइजेशन। और स्टैटिक्स में स्टैटिकल इन्फ्लुएंस, टाइम सीरीज एंड फोरकास्टिंग मेथड, ये स्पेशलाइजेशन इनका रहा है। और साथ ही इनका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नेट और सेट है। ठीक है। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की इस वैकेंसी के लिए आपको 16 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करना था, लेकिन जो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का वॉक इन इंटरव्यू था उस डेट में जो लोग इसको रजिस्टर करके नहीं भी गए थे, तो उनको एक फॉर्म देके ये वॉक इन इंटरव्यू देने दिया जा रहा था। आपको याद रखना है कि इंटरव्यू के टाइम जो रिपोर्टिंग टाइम है उस टाइम तक आपको पहुंच जाना है। हालांकि जो रिपोर्टिंग टाइम था उसके बाद भी जो लोग गए थे तो उनकी एंट्री हो रही थी। और इसमें याद रखना है आपको, जब वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप जाएं तो ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उसका फोटो कॉपी लेके जाना है, साथ में पासपोर्ट फोटो भी लेके जाना है। और इसके लिए उन्होंने कोई फीस नहीं रखी है, नो TADA। ठीक है, कोई डिमांड ड्राफ्ट वगैरह कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना है। ये जनरल, अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप वहाँ जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। हालांकि उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नेट के अलावा ये भी उन्होंने रखा है कि आपको इंग्लिश फ्लुएंट आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कम से कम आपको इंग्लिश मिनिमम रिक्वायरमेंट होता ही है। साथ ही आपको ये भी जान लेना है कि इसका जो कैंपस है उसका एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में आपको रिपोर्टिंग करनी है आपके डेट में 9:30 से 10:30 के बीच में। लेकिन मैंने आपको बताया कि जिस दिन इकोनॉमिक्स कॉमर्स का था उस दिन रिपोर्टिंग टाइम के बाद भी जो लोग आ रहे थे उनको वो इंटरव्यू देने दे रहे थे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगला जो कंसल्टेंट लीगल एडवाइजरी है। इसके लिए उन्होंने जो टेम्पररी पोस्ट है उसमें उन्होंने इनकी रिक्वायरमेंट के साथ साथ इन्होंने 6 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है। और इसकी जो सैलरी है 60,000 है। और जो इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात हुई थी उसकी सैलरी 50,000 थी। ठीक है। इसका जो वॉक इन इंटरव्यू है लीगल कंसल्टेंट का वो है 24 सितंबर को और रिपोर्टिंग टाइम सेम है 9:30 से 10:30। साथ ही वेन्यू है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। तो आपको इसको फॉलो करना। इसका रूट बताया हुआ है कि अगर आप रांची में रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट या बस स्टैंड आते तो उससे आप तिलता चौक, रातू लोहरदगा रोड में आना है, उसके बाद रिंग रोड आना है, उसके बाद मनातू चौक, उसके बाद आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के लिए डायरेक्ट ऑटो या फिर गाड़ी मिल सकती है। साथ ही उन्होंने नॉन टीचिंग स्टाफ में जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की कैटेगरी में पोस्ट हैं उसके परमानेंट पोस्ट दी हुई है, जिसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे है सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, अपर डिवीजन क्लर्क, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, LDC और ड्राइवर और लाइब्रेरी अटेंडेंट्स तक की। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। मैं तो कहता हूँ जो भी इसके लिए रिक्वायर्ड है अपना फॉर्म ज़रूर डालें। साथ ही इसको जान लेना है कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है इसके लिए इन्होंने फीस रखी हुई है 1,000 जनरल, अनरिजर्व, OBC और EWS के लिए। और इसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो है 8 अक्टूबर।
लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए इन्होंने डेट 8 अक्टूबर रखी हुई है। साथ ही इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आए हुए वेरियस पोस्ट के बारे में कुछ